वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि बच्चों ऐसा मत कहो, विश्वामित्र दुष्ट नहीं, वो राक्षस नहीं, यदि उसमें ये क्रोध ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं, वो बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है। उसमें राग द्वेष, ये मान बढ़ाई अगर ये ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। अब अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण उस विश्वामित्र के हाथ कांप गए और वहीं से पैर ऊपर से ही टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी और चरणों में विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लग गया। ने बोला मुझे माफ कर दो महापुरुष, आप सचमुच महान हो। तब उस वशिष्ठ जी ने कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। तब उसने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, तेरे अंदर से राग द्वेष और ये दुष्टता खत्म होगी, आज तेरा हृदय रो पड़ा। और जब तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति रोना नहीं आता वो भक्त नहीं बना है। तो परमात्मा उसी का भी विचार दे रहे हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये भी वेदा है। कहते हैं इतना साधक था। विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। एक राजा था, उस संस्कारवश राजा, उस लड़का उसका जो थोड़ा पागल सा हो गया, इकलौता पुत्र था, उस राजा ने उसको घर से निकाल दिया। उधर से विश्वामित्र, इन ऋषियों की बिरानमाटी काल ने कैसे कर रखी थी। विश्वामित्र घर छोड़कर और जंगल में तो रहा था, वहां से भी छोड़कर और दूसरी जगह चला गया। 12 वर्ष तक घोर तप किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं वशिष्ठ जी को पराजित कर सकूं, उससे श्रेष्ठ स्थान पा सकूं जनता में। उस 12 वर्ष के दौरान एक दुर्भिक्ष गिरा, बहुत बुरा हाल हो गया। विश्वामित्र के बालक भूखे मरने लगे। वही राजा जो का लड़का घर से निकाल रखा था वो वहां आता था।